तो हेलो दोस्तों, सीबीटी फर्स्ट हो गया आपका। सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है दोस्तों? 100 नंबर का होगा सीबीटी सेकंड पार्ट ए 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट बी होगा 75 नंबर का। यह है ट्रेड वाला, इसका सीधा सा सिलेबस है और कुछ एक ही बुक है, क्लियर हो जाएगा वहीं से। हम इसीलिए बात करेंगे अभी केवल और केवल पार्ट ए की। एएलपी सीबीटी 2 पार्ट ए सिलेबस क्या है? मैथ्स है भाई साहब 25 नंबर की। 25 नंबर की है, कितने की है अभी क्लियर नहीं है। ये मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये तीनों चीज, ये देखो तीनों चीज बहुत बढ़िया से उंगली करके बता रहा है। ये तीनों चीज हैं 100 नंबर की, लेकिन कहीं भी क्लियर नहीं है कि मैथ्स कितने नंबर की है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कितने नंबर की है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने नंबर की है, कहीं भी क्लियर नहीं है। क्वेश्चन आए हैं अब तक उस हिसाब से डिवाइड करके रखा है कि मैथ्स 25 नंबर है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 नंबर की है। लेकिन 10 नंबर जो यहाँ पर करंट अफेयर के और जनरल जीके के होते थे, वो 10 नंबर अब भैया किधर जाएंगे? इन 10 नंबर का कुछ लोग इस 10 नंबर का हो सकता है कि 5-5 इनमें जो ऐड हो जाए, कि 30 नंबर की मैथ्स हो जाए, 30 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो जाए, 40 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाए। या फिर ये टोटल इसमें 10 जोड़ दें और ये 50 नंबर की हो जाए, यानी कि चारों चीजें एंड हटा दो यहां से, ये भी 25 नंबर की और ये भी 25 नंबर की, यानी कि मैथ्स 25 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, बेसिक साइंस 25 नंबर की, इंजीनियरिंग ड्राइंग 25 नंबर की। ऐसा हो सकता है, शायद हो सकता है या फिर नहीं भी, कि 10 नंबर जो हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने वाले हैं, इसकी वजह से भ्रमित हो रहे हैं और कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं जानबूझ करके। दोस्तों मैथ्स आप 25 नंबर की पढ़ रहे हैं, ये 30 नंबर की भी हो जाए तो आपके पढ़ने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? जिस तरीके से आप 25 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, 30 नंबर के लिए भी उसी तरीके से तैयारी करेंगे। और जब रीजनिंग में वो अगर 25 नंबर की रहती है, वो 30 नंबर की भी हो जाए, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर 40 नंबर की टोटल रहती है, ये टोटल 50 की भी हो जाती है, तब भी आप उतनी ही तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, तब भी वही चीजें पढ़ेंगे। इसलिए आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि ये मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने कितने नंबर के आएगी, 10 नंबर का क्या होगा, इस चीज को आप इग्नोर कीजिए। लेकिन अभी इनका सिलेबस क्या है, पढ़ना कहां से है दोस्त देखिए मैथ्स का जो सिलेबस है ना, सीबीटी 2 का जो मैथ्स का सिलेबस है, ये चैप्टर्स देख लीजिए, एक एक चैप्टर, ये एक एक चैप्टर्स का नाम मैं दे दिया हूं इसीलिए। और ये कहां से पढ़ेंगे आप? ये बुक देख लीजिए, किरण पब्लिकेशन की सीबीटी फर्स्ट के लिए आपने बुक ली होगी, या फिर और भी कोई बुक लेकर रखिए। मैं हमेशा बोलता हूं बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस अवेलेबल हों, किसी भी पब्लिकेशन की हो। मैं कभी नहीं बोलता कि आप एक ही इसी पब्लिकेशन की बुक लो। यही रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग का भी वही काम है दोस्त, जो सीबीटी फर्स्ट में रीजनिंग पूछी गई थी, उसी तरीके से सीबीटी 2 में रीजनिंग पूछी जाएगी। और इसके लिए भी वही सेम बुक आप रख सकते हैं रीजनिंग की, जो सीबीटी फर्स्ट में आपने ली थी, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। प्रीवियस ईयर के पेपर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है दोस्त। बेसिक साइंस के लिए अभी सीबीटी फर्स्ट में जनरल साइंस के नाम से इसको दिया था और यहां बेसिक साइंस के नाम से दे दिया है। दोस्तों आपके पढ़ने पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप तब भी वही उसी तरीके से चीजों को पढ़ेंगे और अब भी चीजों को उसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो बेसिक साइंस के लिए आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें साइंस के प्रत्येक चैप्टर थोड़े बहुत डिटेल में दिए हों और क्लियरिटी से उनमें दिए हों। सीबीटी फर्स्ट आपने दिया है, क्वेश्चन देखे होंगे किस तरीके के आते हैं, सीबीटी 2 में भी उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और चीजों को थोड़ा सा अंदर से पूछ सकता है, ठीक है। इतना रहेगा, कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे। उसके लिए भी आप साइंस की बुक ये ले सकते हैं, नहीं पूछी जाएंगी, जनरल नॉलेज के हिसाब से इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ पैरामीटर्स भी पूछ सकते हैं, कुछ इसमें जो आइटम्स रहते हैं उनके नाम पूछ सकता है, किस काम आता है, उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, अभी 40 नंबर की है, ये 50 की भी हो सकती है और 40 की भी रह सकती है। तो ये सिलेबस आपके समझ आ गया होगा सीबीटी 2 का। कुछ नहीं है, बहुत
बहुत आसान है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जैसा सीबीटी फर्स्ट में था, बेसिक साइंस है जैसा सीबीटी फर्स्ट में था वैसा ही रहने वाला है। क्वेश्चन का थोड़ा सा अंतर आने वाला है, इसमें बेसिक साइंस कर दिया है, चीज़ों के बारे में पूछेगा। पहले सिर्फ जनरल नॉलेज के हिसाब से पूछे गए थे क्वेश्चंस, अभी जो चैप्टर्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज के हिसाब से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्ट बी जो है दोस्तों, इसका पार्ट बी है 75 नंबर का होगा, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के, 1/3 नेगेटिव रहने वाला है। पार्ट बी के लिए आप ट्रेड वाली, जो आपको मैं पहले भी बता दिया था, जो आपका ये सिलेबस है, जिस ट्रेड से आपने अपनी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट की है, आईटीआई वाले हैं तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, अपना इस आईटीआई वालों ने जिस ट्रेड से अपनी कंप्लीट किया उसी ट्रेड के, उसी सब्जेक्ट के बुक आप ले लीजिए, उसी से आप तैयारी करते रहिए। और इन सभी चीज़ों के लिए देखिए सीबीटी 2 के नाम से, एएलपी के लिए सीबीटी 2 के नाम से प्रीवियस ईयर की बुक या फिर मॉडल पेपर की बुक, मॉडल पेपर के नाम से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के नाम से बुक है मार्केट में अवेलेबल। एक दो मैं दिखा भी दे रहा हूं, और भी कोई रहे तो वो भी आप ले सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनको ले सकते हैं। तो आपको स्टडी मटेरियल मिल गया, किस तरीके से तैयार करनी है दोस्त। आप अभी तक तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट पर तो आप काम करते आए ही हैं, कुछ चैप्टर इन दोनों चीजों में से छूट गए होंगे, साइंस में से आपसे कमजोर रह रहे होंगे, अभी मौका है कि आप अब उन चैप्टरों पर और काम कर लो। सीबीटी फर्स्ट दिया है आपने, कितना आप पानी में है आपको अंदाजा लग गया होगा, उन चीजों पर आप अपनी कमजोरियों पर आप काम कर लीजिए। अभी तो ये प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस पर काम कीजिए। ठीक है दोस्त, यही एक तरीका है आपको तैयारी करने का। देखिए आपके अगर 60% से ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आप बेशक मॉक टेस्ट पर चले जाइए, वहां आपकी प्रैक्टिस होगी, नए क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आपके 60% से कम अगर नंबर आ रहे हैं ना मॉडल पेपर में, तो दोस्त आपको जरूरत है जो मॉडल पेपर में आपके नेगेटिव हो रहे हैं, गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस पर काम करने की जरूरत है, उन चैप्टर्स पर डिटेल में और पढ़ने की जरूरत है। आपका ऐसी कंडीशन में उस पर मॉक टेस्ट पर जाना ठीक नहीं है, वहां जाकर आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत है आपकी जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों में सुधार करने की। मॉक टेस्ट हम देते हैं नए नए क्वेश्चंस को करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस तभी की जाती है जब हम अपना बेसिक मजबूत कर लेते हैं, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम प्रैक्टिस करना हमारा उचित है। ठीक है दोस्त, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, तैयारी करते रहिए, आगे भी हम आपकी चीज़ों को लेते रहेंगे। कमेंट करना कुछ भी डाउट हो तो।